हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है? डिसोसिएशन रिएक्शन का अर्थ होता है कि किसी भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टूट जाएं। मॉलिक्यूल्स किस में टूटे? अणुओं। मॉलिक्यूल्स किस में टूट जाएं? एटम में। किस में टूट जाते हैं? एटम में। तो उसे हम क्या कहा जाता है? डिसोसिएशन रिएक्शन कहा जाता है। देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, रिएक्शन इन विच a reactant get decomposed to product, two more product are termed a dissociation reaction. In these reactions bond are broken into the reactant so that small molecule product are formed. Her reactant has higher molecular mass and product have lower molecular mass। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ कि A प्लस B, ठीक है ना, या फिर हम क्या मान लें कि यहाँ पे जो ये दे रखा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे AB कोई क्या है? मोलिकूल है। क्या है? मोलिकूल है। और यहाँ पे AB मोलिकूल है। यहाँ पे जो AB है वो किसके रूप में कार्य कर रहा है? रिएक्टेंट के रूप में। किसके रूप में? रिएक्टेंट के रूप में। मतलब अपनी पार्टिसिपेट किसके रूप में कर रहा है? ये रिएक्टेंट के रूप में। तो ये तो क्या हुआ? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट है वो यहाँ पे क्या लिखा है? रिएक्टेंट स्मॉल मोलिकुल पार्टिकलों के अंदर क्या हो जाए? क्लीवेज हो जाए। क्या हो जाए? क्लीवेज हो जाए, या फॉर्म्ड करते हैं स्मॉल पार्टिकल। तो यहाँ पे ए और बी आपस में, ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है, मतलब देखो ए और बी आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं और ये क्या हो जाए? आपस में ये बॉन्ड है, इसके बीच का कोई सा भी बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो जाए? क्लीवेज हो जाए। तो क्लीवेज होने से ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और जो अलग अलग बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? स्मॉल पार्टिकल। क्या कहलाएंगे? स्मॉल पार्टिकल। अब इन स्मॉल पार्टिकलों को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन रिएक्शन कहा जाता है। सिंपल मतलब इसकी जो इक्वेशन है, या सिंपल हम क्या बोल सकते हैं? कोई भी मोलिक्यूल, कोई भी रिएक्टेंट टू या मोर स्मॉल पार्टिकल में क्या हो जाए? क्लीवेज हो जाए। और स्मॉल पार्टिकल क्लीवेज होने की पूरी प्रोसेस है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन रिएक्शन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के द्वारा कंप्लीट हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कंप्लीट हो, या फिर हीट के द्वारा क्या हो? कंप्लीट हो। मतलब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ये रिएक्शन क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। क्योंकि टेम्परेचर से उन्हें क्या मिलेगा? हाई टेम्परेचर। इलेक्ट्रिसिटी से भी क्या मिलेगा? उसको करंट मिलेगा। उससे भी क्या मिलता है? हीट मिलता है, या फिर उसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो उससे क्या होगी? एनर्जी मिलेगी ए बी मोलिकुल, और ए बी मोलिकुल एनर्जी मिलने से ए प्लस बी का जो बॉन्ड है, या ए और बी के बिटवीन जो बॉन्ड है उसको क्या हो जाएगा? एनर्जी मिलने से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए प्लस बी स्मॉल पार्टिकल के अंदर। अब जो ये प्रोसेस है इसे ही क्या बोला हमने? जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग और हीट के अकॉर्डिंग इसको हम देखते हैं। देखो तो इलेक्ट्रिसिटी के, या इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल है वो आपस में क्या हो जाएंगे? क्लीवेज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। तो मैंने क्या लिखा है इसमें देखना, इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूज डिकम्पोजिशन द सबस्टेंट। मतलब जो हमारे पास सबस्टेंट है, या सबस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं? रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिएक्टेंट भी। तो वो रिएक्टेंट है वो आपस में, जो सबस्टेंट है रिएक्टेंट है वो उसका क्या हो जाए? डिकम्पोजिशन हो जाए। किसकी प्रेजेंट में हो? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की प्रेजेंट में। क्या हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंट में। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की प्रेजेंट में आपस में स्मॉल पार्टिकल में क्लीवेज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। आगे देखो क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रिसिटी इन पास थ्रू ए फ्यूज्ड साल्ट इन ए सबस्टेंट। तो
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रिपेयर्ड इन विच आर कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रिकल आर यूज। मतलब कहने का अर्थ कि जो हमारे पास सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको हम के द्वारा हम किसी भी साल्ट के अंदर क्या है, किसी भी साल्ट के अंदर क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये छोटे स्मॉल पार्टिकलों के अंदर क्लीवेज हो जाए, और क्लीवेज होने से उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या बोला जाता है, डिसोसिएशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है H2। H2 क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास किए और किस में टूट जाएगा, H2 गैस के रूप में और O2 गैस के रूप में। तो यहाँ पे क्या है, कोई मोलिक्यूल था, वो स्मॉल पार्टिकल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, किसकी प्रेजेंट में हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की प्रेजेंट में हुआ। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस बोला। और इस इलेक्ट्रोलाइसिस और जो ये रिएक्शन है इसको क्या बोलेंगे हम, डिसोसिएशन रिएक्शन, क्योंकि जो बड़ा पार्टिकल या लार्जर पार्टिकल या जो इसका हायर मोलिकुलर मास पार्टिकल है वो किसमें, स्मॉल पार्टिकल में क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। तो इसे हम इसलिए इसको क्या बोला, डिसोसिएशन रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल है NaCl। NaCl के अंदर भी हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है, और ये भी किसकी प्रेजेंट में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंट में, इसलिए इसको क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस बोला। और ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन कहा जाता है। इतनी बात समझ आएगी, छोटे छोटे एग्जाम्पल है। आगे देखो, अगला कंडीशन आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहलाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा हम डिसोसिएशन रिएक्शन को देख रहे हैं। इसके अंदर क्या है, इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज यूज्ड टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट मोलिक्यूल। मतलब कहने का अर्थ है कि ये क्या है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये क्या है, एक प्रकार का रिएक्टेंट है, या हम क्या बोल सकते हैं, इसको सबस्टेंट बोल सकते हैं। इसको हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट का मतलब इसको हम मतलब हाई टेम्परेचर कर रहे हैं या इसको हम गर्म कर रहे हैं, है ना। तो हीट देने से क्या होगा, ये छोटे पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल में क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। स्मॉल पार्टिकल किस में क्लीवेज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लार्जर पार्टिकल है स्मॉल पार्टिकल में क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, और स्मॉल पार्टिकल में क्लीवेज हुआ। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन रिएक्शन बोलेंगे। किसकी प्रेजेंट में हो रही है, हीट की प्रेजेंट में हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। डिसोसिएशन का मतलब भी क्या होता है, टूटना ही होता है, क्लीवेज होता है,